नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 16 अगस्त फ्राइडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल पर्पज से आइडेंटिफाई किया था, चलिए एक एक करके इन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इन स्टॉक्स में आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के एंड में मैं स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस पिंग कर दूंगा, तो वो वीडियोस को जरूर देखिए और इस वीकेंड में हमारे पूरे के पूरे कंटेंट का पूरा फायदा उठाइए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बनाइए। तो जो पहला स्टॉक था ABFRL, आदित्य बिरला फाइनेंस एंड रिटेल लिमिटेड। ये स्टॉक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था। आप देख सकते हैं रेड लाइन है जो इसके ऊपर ये स्टॉक कई बार सपोर्ट लेकर के बाउंस कर रहा था। आज के दिन में भी आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने यहीं से बाउंस बैक लेकर के बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाई है और 2.5% का क्लोजिंग बेसिस पर मूवमेंट दिखा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाकर के देखते हैं कि हमें इसमें एंट्री मिली कि नहीं मिली बाइंग साइड के ऊपर। तो बाइंग हमारा था 312 के ऊपर। 312 का जो लेवल है वो लेवल आपका बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 312। मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लेवल था, इस लेवल के ऊपर स्टॉक आया है नहीं। पहला जो 15 मिनट्स का कैंडल है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर, दिस वन, ये आपको डे ब्रेक हाईलाइट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि दिन की जो पहली कैंडल है वही ओपन हुई कुछ ऑलमोस्ट 313 के ऊपर। तो हमारे बाइंग प्राइस से 1/3 ₹1.5 स्टॉक ऊपर ही खुला है और उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर गया है, लेकिन हमें इसके अंदर में एंट्री का कोई मौका मिला नहीं। आप यहाँ से देख सकते हैं, इट्स गॉन ब्यूटीफुली अप। एक ही तरफ से प्राइस एक्शन दिखाते हुए स्टॉक ऊपर गया और बहुत बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर, आप देख सकते हो बहुत बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर इसने एक दिन का क्लोजिंग दिया है। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा। हमारा एनालिसिस भी बिल्कुल सही रहा, लेकिन यस, हमारा एनालिसिस में गड़बड़ बस इतनी हो गई कि हमें जिस लेवल पर चाहिए था वो लेवल पर स्टॉक आया नहीं, लेवल से ऊपर ही खुल गया। तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। ऐसे स्टॉक्स को चेज नहीं करना है, बट ये मानना है कि हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही रहा आज के दिन में। दूसरा स्टॉक था बायोकॉन। बायोकॉन हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगेन ये क्रूशियल रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट लेवल बन चुका था और स्टॉक ने वहीं पर जाकर के क्लोजिंग दी थी कल के दिन में, ये रेड कैंडल में आप देख सकते हैं। इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें कहां पर एंट्री मिली। तो हमारा बाइंग था 328.50 के ऊपर। 328.50 का जो लेवल है वो लेवल बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 328.50। तो आप देख सकते हैं पहली और दूसरी 15 मिनट की कैंडल इसी लेवल के ऊपर आई थी, तो आपकी बहुत आसानी से इसके अंदर में एंट्री हो गई होगी। दूसरी 15 मिनट की कैंडल में आपने डेफिनेटली एंटर कर लिया होगा और उसके बाद स्टॉक ने एक तरफा मूवमेंट दिखाया है ऊपर की तरफ। ABFRL की तरह ये वाला स्टॉक भी एक तरफा ऊपर की तरफ गया है। क्लोजिंग बेसिस पर तो 4% का रिटर्न दिया इसने, बट अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 328 से 341-42 तक ये स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया है। तो ये मूवमेंट ही अपने आप में हो गया ऑलमोस्ट 14 रुपीज का मूवमेंट। मतलब आप समझ लीजिए 4% का मूवमेंट आपको स्टॉक ने इंट्राडे बेसिस में बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करके दिया। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा। हमने इसको परफेक्टली पकड़ा था, जैसे ABFRL को हमने पकड़ा था, बस ये भी उसी पैटर्न पर पकड़ा गया था। लेकिन ABFRL में हमारे हिसाब से मूवमेंट हुआ लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली, बट बायोकॉन में हमारे हिसाब से ही मूवमेंट हुआ और हमें एंट्री भी मिल गई। और जब एंट्री मिलती है तो ABFRL में जो आपको ट्रेड लॉस हुआ उसका भी कवर यहाँ पर से आपको मिल जाता है। ABFRL में लॉस नहीं हुआ, हमारा अपॉर्चुनिटी मिस हुआ, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई वो सूद समेत बायोकॉन के अंदर में आराम से अपनी कवर हो गई। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था AB कैपिटल। AB कैपिटल भी एक सपोर्ट लेवल पर था और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। 6.5% का मूवमेंट स्टॉक ने दिखाया है क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस के ऊपर और उसी तरीके से बाउंस बैक लेकर के स्टॉक मूव किया है। यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप है तो शायद हमें एंट्री नहीं मिली होगी, फिर भी देख लेते हैं। हमने AB कैपिटल का बाइंग रखा था 204 के ऊपर। 204 का जो लेवल है वो लेवल तो बहुत ही नीचे छूट जाता है। स्टॉक ने तो काफी बड़ा गैप अप किया है यहाँ पर और इसी रीजन की वजह से हमें इसके अंदर में भी एंट्री नहीं मिली। बट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मूवमेंट हुआ है एक तरफा।
तो तीनों के तीन स्टॉक में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न से मूवमेंट हुआ है। बट हाँ, एबी कैपिटल और एबी एफआरएल में हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि गैप अप ओपन हो गया। बायोकॉन में हमें एंट्री मिली क्योंकि गैप अप नहीं ओपन हुआ, और वो एंट्री ने हमें तीनों स्टॉक्स का जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी था वो सब कुछ कवर करके एक ही स्टॉक में दे दिया। एक दिन में 4% आपको मिलता है तो उससे ज्यादा चाहिए क्या आपको। एंड हम तो वैसे भी ये 1% ही टारगेट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इंट्राडे में अगर आपको 1% भी मिल जाता है सस्टेनेबल बेसिस पर, डेली बेसिस पर, तो इट इज मोर देन इनफ और बहुत बढ़िया रिटर्न आपको इसके थ्रू बेसिकली मिल गया, ऐसा कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियोस मैंने पिंक कर दिए तो इनको देखिए, चैनल का पूरा फायदा उठाइए वीकेंड में। कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, प्यार देते रहिए अपना, और हैव अ ग्रेट वंडरफुल ट्रेडिंग वीक अहेड।